एनडीए ने आखिरकार उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एनडीए ने तय किया है कि उनकी ओर से उपराष्ट्रपति के पद के लिए सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन मौजूदा दौर में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो संघ से जुड़े रहे हैं और 2 बार बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। उनके नाम के ऐलान के साथ ही सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब विपक्ष क्या करेगा। राधाकृष्णन के नाम का समर्थन करेगा या फिर अपना उम्मीदवार उतारेगा। तमाम मशवरों, तमाम मंथनों और तमाम मुलाकातों के बाद आखिरकार एनडीए ने तय कर लिया कि उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा और जो नाम सामने आया वो नाम था सीपी राधाकृष्णन। जी हां, मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी के 2 बार सांसद रहे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के दलों ने सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुन लिया और इसकी आधिकारिक घोषणा की बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने। ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं बताई गई, बल्कि जेपी नड्डा ने तो यहाँ तक कहा कि एनडीए ने सर्वसम्मति से राधाकृष्णन का नाम तय कर लिया है। अब अगली कोशिश ये है कि विपक्षी दल भी सर्वसम्मति से उनके नाम का समर्थन कर दें। उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने जाएं तो बेहतर होगा। कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। अब देखना यह है कि विपक्ष क्या करता है। वो एनडीए का समर्थन करेगा या अपना उम्मीदवार उतारेगा। वैसे विपक्ष का उम्मीदवार उतारना सिर्फ सांकेतिक होगा, क्योंकि नंबर गेम में वो एनडीए के सामने कहीं नहीं टिकते। लेकिन फिर भी हो सकता है कि विपक्ष एक कोशिश करे। बहरहाल विपक्ष कोशिश करेगा या नहीं वो तो बात की बात है, मगर आज की बात यह है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं। नाम के ऐलान के साथ ही सीपी राधाकृष्णन की ये तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो भगवान के मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। தமிழ்நாட்டிலிருந்து சிபி ராதாகிருஷ்ணனை துணை வேட்பாளராக ஜனாதிபதி துணை வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதில் வெற்றி பெற்று வர கணேசன் அல்புரியணும், அவனை வெற்றியாகணும். மோடி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். खैर, इधर जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया, उधर बधाइयों का तांता लग गया। सबसे पहला ट्वीट तो जीतन राम मांझी ने ही किया कि उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए राधाकृष्णन का नाम तय कर लिया गया है। इसके बाद तो बधाइयों का तांता लग गया। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मंत्री पवन कल्याण, मुख्तार अब्बास नकवी, संजय राउत समेत तमाम नेताओं ने फैसले का समर्थन और सम्मान किया। एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का, तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं। खुद पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में थिरू सीपी राधाकृष्णन जी ने अपने समर्पण, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ खुद को विशिष्ट बनाया है। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए हमेशा सामुदायिक सेवा और हाशिए पर रहने वालों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक कार्य किया है। मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। चुनाव में मुख्य भूमिका निभाएंगे राजनाथ सिंह। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री को एनडीए के दलों के साथ कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिली है। अब इंतजार है विपक्ष के फैसले का। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।